नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बिहार में उद्योग जगत में बड़ा बदलाव आने वाला है। राज्य में आने वाले महीनों में बम्पर निवेश आने वाला है। आपको बता दें कि 53,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के मुकाबले ये पिछले साल 3 गुना से भी ज्यादा है। इसमें देश विदेश के 600 से ज्यादा बिजनेसमैन ने भाग लिया था। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 एक ऐतिहासिक पहल रही है। इसका मकसद राज्य के इंडस्ट्रियल एंड एंट्रीप्रीन्यूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था। अडानी समूह बिहार की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभा रहा है। चाहे बात लॉजिस्टिक, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रो लॉजिस्टिक सेक्टर में निवेश की हो या फिर इन सेक्टरों में नौकरियों के नए अवसरों को और बढ़ाने की, अडानी समूह शुरू से इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के निदेशक प्रणव अडानी ने बिहार बिजनेस कनेक्ट इवेंट 2024 के दौरान कहा कि अडानी समूह बिहार में सबसे बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर हैं। पिछले बार भी यहाँ आए थे इन्वेस्टमेंट समिट में और इस बार भी आए हैं। जहाँ तक अडानी के कमिटमेंट की बात है बिहार को लेकर, उसमें क्या चेंजेस हैं? नहीं, वी आर फुल्ली कमिटेड। हमने लास्ट टाइम भी जब लास्ट ईयर में आया था बिज़नेस कनेक्ट में, बिहार बिज़नेस कनेक्ट में, तभी भी हमने बोला था कि हम और करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, सपोर्ट फ्रॉम ऑल दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर वेरी गुड। और हम ये चेष्टा करते हैं कि जो सभी बिजनेसेस में जो हम इन्वॉल्व है एज अ ग्रुप, दी अडानी ग्रुप, वो यहाँ पर करेंगे। वेदर किस किस सेक्टर में अडानी ग्रुप वुड बी इंटरेस्टेड और टिकट साइज क्या होगा? व्हाट हैव यू प्रॉमिस्ड टू द गवर्नमेंट? नो, सी राइट नाउ, लास्ट टाइम जैसे हमने बताया था कि जुलाई के महीने में हम लोग ने यहाँ वर्सलीगंज में 10 मिलियन टन्स का सीमेंट का प्लांट फाउंडेशन स्टोन ऑलरेडी कर लिया है। ऑनरेबल सीएम साहब भी आए थे, तो वो तो एक एक्सपेंशन कर रहे हैं और भी लोकेशंस देख रहे हैं। उसके सिवाय हमारे सीजीडी सेक्टर में, उसके सिवाय हमारे एग्री लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, ईवी सीबीजी सब में तो देख ही रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में भी हम अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो बिहार जिस तरह भी ग्रो कर रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ वेरी इम्पोर्टेंस, इज़ गोइंग टू बी ऑफ एनर्जी बेसिकली, कि हाउ टू इंक्रीज दी एनर्जी कैपेसिटी। जितने लास्ट आपसे सवाल, जितने भी प्रोमिसेस हुए हैं या एमओयू साइन हुए हैं, उसमें बताया गया है कि अडानी ग्रुप इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर एज फार एज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन बिहार इज कंसर्न। हाँ जी। पर टिकट साइज क्या है? टिकट प्राइस तो अभी देखिए कि अभी जो प्रोजेक्ट्स अभी आज की तारीख में हमारे चल रहे हैं, ऑलरेडी अबाउट 5 to 7,000 करोड़ के चल रहे हैं। प्लस लाइक आई अनाउंस टुडे, वी आर हैप्पी टू लुक एट मच लार्जर इन्वेस्टमेंट एज एंड व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स। प्रणव अडानी ने कहा कि हम बिहार में 3 सेक्टर में खास तौर पर काम कर रहे हैं। ये सेक्टर है लॉजिस्टिक, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रो लॉजिस्टिक सेक्टर। हमने इन सेक्टर पर अभी तक 850 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश से हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 25,000 नौकरियां दी हैं। हम इन सेक्टर में और 2300 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप बिहार में थर्मल पावर प्लांट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस बात की जानकारी अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने बिहार बिजनेस कनेक्ट इवेंट 2024 के दौरान दी है। प्रणव अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप बिहार में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अडानी ग्रुप बिहार में अत्याधुनिक पावर प्लांट स्थापित करने, सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ाने, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में करीब 28,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने शुक्रवार को पटना में हुए इन्वेस्टमेंट समिट बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप बिहार के लिए 27,900 करोड़ रुपए की एक मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम करेगा। इससे राज्य में 53,500 नौकरियां पैदा होंगी। प्रणव अडानी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अडानी ग्रुप के विश्वास की इससे बेहतर कोई पुष्टि नहीं हो सकती कि हम बिहार में सबसे बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर हैं। प्रणव अडानी ने एनडीटीवी से कहा कि हम पिछली बार के बिहार समिट में आए थे, इस बार भी आए हैं। बिहार में बदलाव देखा जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। अडानी ग्रुप यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। बिहार में कई मौके हैं, सरकार भी सहयोग करती है।